मेरा नाम गोगाजी है। लोग मुझे गोगाजी महाराज भी कहते हैं। मेरा जन्म विक्रम संवत 1003 में ददरेवा गांव चूरू में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम जेवर सिंह तथा मेरी माता का नाम बाछल देवी था। मेरा जन्म राजपूत परिवार में हुआ था। मैं चौहान गोत्र से संबंध रखता हूँ। मैं नीली घोड़ी की सवारी करता हूँ, जो कि स्वामी भक्ति में निपुण थी। मैंने अपना गुरु गोरखनाथ जी को बनाया, जिन्होंने मुझे सांपों को वश में करने की सिद्धियां दी थी। पौराणिक कथाओं के आधार पर मेरा जन्म गोरखनाथ जी द्वारा दिए गए गुगल फल से हुआ था, जिसके कारण लोगों ने मुझे गोगाजी नाम दिया। मेरे 2 रानियां थी, जिनमें से पहली रानी का नाम सीरियल देवी था, जो कि यूपी के शासक कजरी वन की पुत्री थी। मेरी दूसरी व प्रमुख रानी का नाम केलम दे था, जो कि कोलुमन जोधपुर के शासक बुढ़ोजी राठौड़ की पुत्री थी। मेरे 47 पुत्र थे, जो बहुत बहादुर थे। इनमें से मेरे सबसे बड़े पुत्र का नाम केसरिया कुंवर जी था, जिन्हें भी लोग सांपों का देवता मानते थे। लोग मेरी आराधना में जो गीत गाते हैं, इन्हें छावली कहा जाता है। मेरे पास सफेद रंग का ध्वज होता है, जिससे लोग धज्जा कहते हैं। गांवों में खेजड़ी वृक्ष के नीचे मेरे छोटे छोटे मंदिर होते हैं, जिन्हें स्थानीय लोग थान कहते हैं। मेरी आराधना करने वाले पुजारी चायल कहलाते हैं। मैं राजस्थान का ऐसा लोक देवता हूं जिसे हिंदू, मुस्लिम व सिख सहित सभी धर्मों के लोग पूजते हैं। गांवों में बहिनें अपने किसान भाइयों के हाथ में मेरे नाम की 9 गांठ वाली राखी बांधती है, जिसे लोग गोगा राखड़ी कहते हैं। लोगों के इस विश्वास के कारण मैं सदा उनकी बुरी शक्तियों व जहरीले कीड़ों से रक्षा करता हूं। एक दिन कैलम दे अपनी सहेलियों के साथ फूलों के बाग में भ्रमण करने के लिए गई। तभी एक काले नाग ने उसे डस लिया, जिससे कैलम दे मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। उसको इस हाल में देखकर उसकी सारी सहेलियां जोर जोर से रोने लगी। उसकी एक सहेली दौड़कर मेरे पास आई और मुझे सारी बात बताई। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें क्रोध से लाल हो गई और मैंने पूरी सर्प प्रजाति को भस्म करने की कसम ले ली। मैंने अपने गुरु गोरखनाथ जी द्वारा दी गई सर्प सिद्धि का प्रयोग करते हुए सांपों के नाम की आहुति देना शुरू किया, जिससे पृथ्वी के सारे सर्प धीरे धीरे अग्नि वेदिका में समाहित होने लगे। पृथ्वी से सर्प प्रजाति विलुप्त होने की कगार में आ गई तो अंत में सर्पों के देवता नागराज तक्षक मेरे पास आए और हाथ जोड़कर मुझसे क्षमा याचना करने लगे। तो मैंने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्होंने कैलम दे को पुनर्जीवित कर दिया तथा उन्होंने मुझे वरदान दिया कि जो भी व्यक्ति गोगा जी के नाम की मिट्टी सर्प दंश वाले स्थान पर लगा लेगा, उस पर सांप के जहर का कोई असर नहीं होगा, जिसके कारण लोग मुझे सांपों का देवता भी कहते हैं। मेरी एक मौसी थी जिसका नाम कांचल देवी था। मेरे 2 मौसेरे भाई भी थे, जिनका नाम अर्जन व सर्जन था। मेरे मौसेरे भाइयों का मेरे साथ जमीनी विवाद चल रहा था। उन्होंने मेरी जमीन को हड़पने का कई बार प्रयास किया, परंतु वह हमेशा असफल रहे। मेरे समय दिल्ली का शासक महमूद गजनवी था, जो कि एक बाह्य आक्रांता था। वह राजस्थान में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। मेरे मौसेरे भाई अर्जन व सर्जन ने सत्ता के लालच में आकर के महमूद गजनवी के साथ हाथ मिला लिया और महमूद गजनवी की विशाल सेना लेकर के उन्होंने साचौर जालोर से मेरी गायों को लूट कर ले गए। जब मुझे इस बात का पता लगा तो मैंने अपनी सेना लेकर उनका पीछा किया। ददरेवा गांव चूरू में महमूद गजनवी की सेना और मेरे बीच भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मैंने महाकाल का रूप धारण करके महमूद गजनवी की सेना का संहार किया। मैंने इस युद्ध में अर्जन को मौत के घाट उतार दिया। अपने भाई को इस तरह मरते हुए देखकर सर्जन मेरे ऊपर टूट पड़ा तो मैंने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी महमूद गजनवी के एक सेनापति ने छल से मेरा सिर काट दिया। मेरा सिर ददरेवा चूरू में गिरा, जहां पर मेरा मंदिर बना हुआ है, जिसे लोग शीर्ष मेड़ी के नाम से जानते हैं। मेरा सिर कटने के बाद भी मैंने महमूद गजनवी की सेना को बेरहमी से मारते हुए राजस्थान से बाहर खदेड़ दिया, जिसके कारण महमूद गजनवी ने मुझे ज़ाहर पीर कहा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साक्षात देवता। नौहर हनुमानगढ़ में मेरा धड़ घोड़े से जमीन पर गिर गया और मैं वीर गति को प्राप्त हो गया। यहाँ पर मेरा विशाल मंदिर बना हुआ है, जिसे धुरमेड़ी कहा जाता है। कुछ लोग इसे गोगा मेड़ी नाम से भी जानते हैं। मेरे इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम शैली में करवाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया,
जिसके कारण गंगा सिंह को इस मंदिर का आधुनिक निर्माता कहा जाता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन गोगा मेरी नोहर हनुमानगढ़ में मेरा विशाल मेला भरता है, जिसमें लाखों लोग मेरे दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर में 11 माह तक कायमखानी जाति के मुसलमान मेरी पूजा करते हैं तथा शेष 1 माह तक मेहर जाति के भोपा मेरी पूजा करते हैं। मेरा प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू है, जो आम की लकड़ी से बना होता है। सांचौर जालोर में मेरा कच्चा मंदिर बना हुआ है, जिससे गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है, जिसका निर्माण राजा राम कुम्हार द्वारा करवाया गया था। मेरी मान्यता केवल राजस्थान में ही नहीं है, अपितु राजस्थान के बाहर पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में भी है।